अगर जिंदगी है तो फिर इस जीवन में आस भी होनी चाहिए, और अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा होने का एहसास भी होना चाहिए। सभी को अपना कह देना मुश्किल नहीं है, पर उन अपनों में भी कोई दिल के पास होना चाहिए। और अगर हम साथ रहते हैं फिर यहाँ एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। यूं तो बस भाग दौड़ में गुजर रही है जिंदगी, पर ए राही, कुछ वक्त खुद के पास भी होना चाहिए। जिंदगी काफी तंग करती है ना कभी कभी, बिल्कुल उस खूबसूरत चीज की तरह जिसके बहुत नखरे होते हैं। इसके भी काफी नखरे होते हैं। तो बस इसी की एक झलक दिखी। हुआ यूं कि हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया था, तो माता रानी का दरबार खूबसूरत सा सजा था। साथ ही रंगमंच तो यूं कह लो कि मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर ही चुका था। मैंने ना एक डांस की तैयारी काफी दिनों से कर रखी थी। यूं कह लो कि 1 साल बीतने को आ गया कि कभी मौका मिलेगा तो मैं ये डांस करूंगी। हमारे यहाँ के सबसे बेस्ट डांसर से मैंने ये डांस सीखा है। उसके लिए जरूरी कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, गजरा, ये सब लेकर मैं बस इंतजार करती कि कब मुझे मौका मिलेगा। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मुझे मौका मिला। काफी दिनों से मन में दबाए हुए राज को पेश करना था। इस पल का था मुझे बेसब्री से इंतजार। वो घड़ी आ चुकी थी, पर फिर भी मैं एक प्रकार से शांत थी। न जाने क्यों काफी दिनों तक इंतजार करके जब मैंने आईने में खुद को तैयार देखा तब अलग ही खामोशी महसूस हुई। पता है, बहुत सारी ऑडियंस थी जो कि मेरी धड़कनें बढ़ा रही थी। फिर मेरा नाम भी अनाउंस किया गया और ऑडियंस भी मुझे पहचानती थी। मेरा परफॉर्मेंस आखिरी रखा गया था और मैं गाना भी साउंड सिस्टम की तरफ दे चुकी थी। सबकी तालियां बज रही थी और जैसे ही मैं स्टेज पे कदम रख रही थी पीछे से आवाज आता है, ठहरो। हाँ, बिल्कुल एक टीवी सीरियल की तरह, ठहरो, तुम ये डांस नहीं कर सकती, ये डांस अभी कैंसिल करो। बस उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा, पर मैं इतनी खामोश हो गई थी कि मुझे उनका आवाज उसके बाद सुनाई ही नहीं दिया। वैसे ही स्टेज और दरबार सब छोड़कर मैं भागते हुए वापस अपने आईने के सामने आ गई। भागते समय मैंने सुना उसे कोई जरूरी काम याद आ गया है तो वो अभी डांस नहीं कर पाएंगी, ये अनाउंस हुआ था। प्रोग्राम कुछ देर और चला। ऐसा भी होगा, इसकी कल्पना शायद ही कभी मैंने की होगी। शायद जितनी तैयारी मैंने कर रखी है उसके लिए कोई और मंच मेरा इंतजार कर रहा होगा। और हुआ भी तो ये माता रानी के दरबार में ना, तो पक्का उनका इशारा होगा। वो कहते हैं ना, ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैंने डांस किया ही नहीं, किए हैं, बस ये एक नहीं कर पाई। वैसे अच्छा हुआ, क्योंकि अगर ये डांस मैं कर लेती और ये बिल्कुल उसी तरह होता जिस तरह मैं चाहती हूँ, तो उसके बाद क्या होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसके बाद खामोश तो नहीं हो जाऊंगी, एक दूसरा सपना भी तो चाहिए जिसकी मैं राह देख सकूं। तो हाँ, उस दूसरे सपने के बारे में सोचूंगी। पता है, भगवान के पास हमारी समस्याओं को हल करने के कई तरीके हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि जिंदगी ने कुछ चीजें छीन ली, पर शायद आपके लिए कुछ अलग हो सकता है। हालांकि हमारे जीवन में बहुत से कष्ट होते हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छा भी बहुत होता है। हम इस पृथ्वी पर बहुत सी मुसीबतों का सामना करेंगे, और ये हम उस वक्त कभी नहीं समझ पाएंगे कि वे उन परिस्थितियों में कभी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले।